हेलो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर में और ये सब्जेक्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा? बी ट्रिपल ई। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़े, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग है, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो चलिए आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ कितने 25 to 30 क्वेश्चन के अराउंड। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमें करने हैं मैनली, 25 to 30 क्वेश्चन, और इसमें पूरी 5 यूनिट कवर है हमारी। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप 55 प्लस मार्क्स कर लेंगे स्कोर आरजीपीवी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है ना, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 55 मार्क्स आप कर लेंगे। अब मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है ना, और आप अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए। आप मेरे साथ साथ अगर लिख लेंगे तो आपके पास भी लिखे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसको फॉलो करते हुए आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ करंट एंड वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का करंट और वोल्टेज लॉ, केसीएल और केवीएल को हमें यहां पर बताना है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमें सुपरपोजिशन थ्योरम को एग्जांपल के साथ यहां पे समझाना है। तीसरा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द थेवेनिन्स थ्योरम एंड फाइंड द विथ, मतलब RTH, इट मीन्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें इस चीज को यहाँ पे क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू। ठीक है ना, और ये थेवेनिन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में छोटे छोटे डिफरेंसेस है, दो चीजों के बीच में डिफरेंस लिखना। सबसे पहले डेल्टा और स्टार कनेक्शन, ठीक है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तीसरा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। और फोर्थ नंबर में है लूप एंड मेश। और आखिरी है नोड एंड जंक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना हमें करना है। चलिए यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 1 से इतना ही करना है। यूनिट 2 में देखिए डेफिनेशंस बहुत हैं। देखिए यूनिट 2 में अगर क्वेश्चन आपके आएंगे तो यूनिट 2 से ज्यादातर मैनली जैसे हमें दे दिया जाएगा कि 5 डेफिनेशन है, NE3 करिए, NE4 करिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यूनिट 2 से। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर उसी के ऊपर रखा है, किसके ऊपर? डेफिनेशंस के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर AC करंट क्या होता है, सेकंड AC वोल्टेज, थर्ड एवरेज वैल्यू, फोर्थ RMS वैल्यू, फिफ्थ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सिक्स एम्पलीट्यूड, सेवन साइकिल, उसके बाद टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपीरेंट पावर, क्यू फैक्टर, फेज सीक्वेंस इन 3 सर्किट, बैलेंस सप्ली और अनबैलेंस सप्ली। इसमें से ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फेज सीक्वेंस इन 3 फेज सिस्टम को, 3 फेज सर्किट को आपको जरूर करना है, जो मैंने अभी बताया है। ये थी डेफिनेशन। उसके बाद भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इसका सिलेबस है बी ट्रिपल ई का, और इससे कम करना मुश्किल था। मैंने जितने क्वेश्चन बनाए इससे कम करना मुश्किल था। चलिए अब यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। तो पहला तो डेफिनेशन हो गया। सेकंड, एक्सप्लेन व्हाट इज इंपीडेंस, व्हाट रोल डज इट प्ले इन फेजर डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। एंड फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीरीज रेजोनेंस ऑफ RCL सर्किट एंड लिस्ट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीरीज रेजोनेंस। और इसी क्वेश्चन को और दूसरी तरीके से पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजोनेंस ऑफ RCL सीरीज AC सर्किट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्क्राइब स्टार कनेक्शन मेथड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ 3 फेज सप्ली। तो ये हमारी डेफिनेशन में भी एक बार कवर हो गया। ठीक है ना, चलिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से पूछा जाता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए लाइन करंट एंड ए फेज करंट रिलेटेड ए स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो ये हमारे क्वेश्चन 5th था। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम विथ बैलेंस लोड बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। ये करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 वाला। चलिए अब यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। डू द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट को कंपेयर करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड गिव देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है हमें। और यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जाता है, हाउ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन
एक्सप्लेन द नो लोड टेस्ट यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मर पैरामीटर डिटर्मिनेशन। ये क्या है, दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, सेकंड नंबर का। और भी इसको किस तरीके से पूछा जाता है, एक्सप्लेन विद सर्किट डायग्राम द ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन वन फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल टाइप्स then derive the induced EMF equation of a transformer, also draw the no load phasor diagram and load phasor diagram। ये क्वेश्चन अगर आया तो 14 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, बट इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ट्रांसफॉर्मर के बारे में, तो आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी आंसर आएगा तो हम लिख सकेंगे। चलिए बात करते हैं फोर्थ की। व्हाट आर द वेरियस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड। ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस, काफी अच्छा क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर अंडर लैगिंग लोड कंडीशन। ये हमें करना है। नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट आर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर और दूसरी तरीके से व्हाट आर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये हमारा 6 था। 7th क्वेश्चन, डिफाइन एमएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, रेजिस्टेंस लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ठीक है, अब ये 3 यूनिट हो गई। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, B3 में अगर आपने इससे कम किया तो भाई वहाँ कुछ भी इस देखिए आएगा इसके अंदर ही, बट अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो हो सकता है कि आपसे ना बन पाए, क्योंकि इसके अंदर मैंने इतने अच्छे से क्वेश्चन डिज़ाइन करके डाले कि अगर आपने ये कर लिए तो कोई से भी क्वेश्चन आपको आएंगे कर लेंगे, जो कि मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। What are the common losses in rotating a machine and what factor do they depend? हमें यहाँ पे रोटेटिंग मशीन यानी कि मान लीजिए जैसे मोटर, जनरेटर के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में, जो भी यहाँ पे बात करते हैं। चलिए उसके बाद इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस अकर इन वेरियस इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिराइव द टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए स्टैंड स्टिल। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कॉलेज में भी आपके कराया गया होगा, नहीं तो आपको मिल जाएगा, आप किसी बुक वगैरह में भी देखेंगे तो। ठीक है ना, एक बार और रिपीट कर देता हूं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड देन डिराइव द टॉर्क इक्वेशन। एट स्टैंड स्टिल ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सेकंड। अब बात करते थर्ड क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बताना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल फ्यूचर ऑफ अ डीसी मशीन विद द हेल्प ऑफ नीड डायग्राम। ठीक है, चलिए 5th की बात करते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर जनरेटेड वोल्टेज इन डीसी मशीन, और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है, डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर और जनरेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्लासिफाई डीसी मशीन एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 4 थी। चलिए अब यूनिट 5 की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मर ब्याजिंग, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। हमें ट्रांसफॉर्मर ब्याजिंग के बारे में बताना है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। यहाँ पर भी डेफिनेशन से देखिए, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर एंड नैंड। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, एंड और एक्सॉर, नैंड, और यहाँ पर एक और कौन सा होता है, नोर। तो इसकी हमें ट्रूथ टेबल के साथ यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद और भी है, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, डॉपिंग क्या होती है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और यहाँ पर कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टेट एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम। हमें डी मॉर्गन थ्योरम को करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी मॉर्गन थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। हमें यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप को क्या करना है, लॉजिकल डायग्राम बनाने और उसके ऑपरेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जाता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल वर्किंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देन व्हेन इट इज फॉरवर्ड ब्याज और रिवर्स ब्याज। हमें यहाँ पे क्या बताना है, ऑपरेशन बताना है पीएन जंक्शन डायोड का, कब, जब वो फॉरवर्ड ब्याज में हो और रिवर्स ब्याज में हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड। ठीक है, 7th क्वेश्चन,
विच इज बेस्ट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एम्पलीफायर एंड बाय। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमें करना है। और यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जाता है, विच ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन सीसी सीवी एंड सीई इज सुटेबल फॉर एम्पलीफायर एंड बाय। तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके, बी ट्रिपल ई के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी यूनिट में लगभग मिला के मेरे हिसाब से 32 क्वेश्चन हो गए, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है। बट अगर यार आपके पास यहाँ पे 5 मंथ का ड्यूरेशन रहता है, अगर यहाँ पे आप एवरी वीक अगर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका यहाँ पे 2-2.5 महीने में, अगर 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो इजीली 2-2.5-3 महीने में यहाँ पे कोर्स खत्म हो जाएगा और आपके इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। देखिए आप एग्जाम आने के बाद अगर आपको सच में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने का, तो मुझे जरूर कमेंट में थैंक यू लिखना। ठीक है, इससे मैं और मुझे पता तो चले कि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। मेक इजी लर्न इजी।